सो आज मैं आपको दिखाने लगी हूँ 3 फेब की रिकॉर्डिंग। मैंने और फरीना ने मिलकर डिसाइड किया था कि हम बसीरत का बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे। साथ हम आपको चाउमीन की रेसिपी भी बता रहे हैं। उसको पता था कि एक बहन मिर्चें नहीं खाती और दूसरी बहन मिर्चें ही खाती है। आप क्या बताई थी कि बसीरत कौन सी स्टोरी बताने लगी वाली है? देखना, बसीरत आएगी ना, एवरी टाइम जब वो आती है ना उसके साथ कोई ना कोई हैंग होता है। वो पाकिस्तान के किसी ना किसी सर्विस एरिया में जाती है, वहाँ पुअर सर्विस मिलती है कस्टमर, और ऐसी खुदा की करनी है कि उसको हमेशा सर्विस खराब ही मिलती है। लगा है कि इसको सीजनल आजमा है। Discussing about the allergy part, it sounds scary when you say asthma, खासतौर पे छोटे बच्चे को, बट बिलीव बहुत सी माएँ हैं जिनको नहीं पता होता। बहुत मतलब एक कह लो एक प्रोसीजर था बच्चे का कि सर्दियाँ आती और मुझे डॉक्टर ने बता दिया था कि दिस विल बी रिमेन लाइक दिस फॉर फ्यू ईयर्स until recently. If you need any details on that, do DM me or comment me. Okay, so आज मैं आपको दिखाने लगी हूँ मेरी तोरियाँ ख़राब हो रही हैं। ओके, सो आज मैं आपको दिखाने लगी हूँ 3 फेब की रिकॉर्डिंग, जिसमें मैं गई थी फरीना के घर। एक्चुअली मैंने और फरीना ने मिलकर डिसाइड किया था कि हम बसीरत का बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे। तो फरीना होस्ट द पार्टी बाय इनवाइटिंग अस ओवर। वैसे भी बसीरत के घर से फरीना का घर करीब है, तो मुझे काफ़ी दूर पड़ता तो इट वॉज द प्लान वॉज कि फरीना विल कुक समथिंग एंड आई विल ब्रिंग द केक। अनफॉर्चुनेटली मैं केक रास्ते में नहीं पकड़ पाई बिकॉज मेरा प्लान था भाई के साथ जाने का और भाई ने मुझे डिच करा दिया, तो मुझे खुद से जाना पड़ा था। बट व्हाट वी डिड वो आपको बीच में दिखाएंगे भी कि मैंने और फरीना ने मिलकर कुकिंग की एंड देन वील ब्रिंग द केक and we had a very good time. So I'm gonna show you the video of that day जिसमें हमने काफ़ी फन किया। So let's check it out the video. फरीना के पास हर साइज की देचकी पाई जाती है। आई एम एनवियस बिकॉज मेरे पास इतनी देचकियाँ नहीं है। इंशाल्लाह अब मेरा अपना किचन होगा। वैसे तो मेरा वहाँ पर भी अपना किचन है, लेकिन ये कि अब तो मैं खुद कुकिंग करने वाली हूँ रोज़ वाली। कोमल के गेस्ट होंगे इंग्लैंड में इंशाल्लाह मेरी जगह कोमल कुक करके हमें दिखाएगी, मैं फिर एज अ गेस्ट जाऊंगी इंशाल्लाह। अब इंशाल्लाह हम मिलेंगे यूके में इंशाल्लाह। यस, फरीना की सिस्टर वहाँ पाई जाती हैं और बसीरत कैन ईजिली ट्रैवल टू यूके। हाँ जी ये कीमा डाला है हमने, अब हम डालेंगे। साथ हम आपको चाउमीन की रेसिपी भी बता रहे हैं। यहाँ पर सेल्फ क्रिएटेड चाउमीन के लिए कीमा फरीना ऑलरेडी हो चुकी है। ओह माय गॉड, आई लव दिस स्टोरी, आई लव इट। चलो अब इसमें हम थोड़ी सी चीजें डालेंगे। इसमें जा रहा है थोड़ा सा विनेगर। दिस इज सोया सॉस। ओह सॉरी, व्हाई डिड आई से विनेगर? अब जा रहा है विनेगर। आई एम नॉट अ फैन ऑफ विनेगर, मेरा गला बहुत जल्दी। बहुत थोड़ा हर चीज क्वांटिटी थोड़ी थोड़ी है, क्योंकि बसीरत जो है वो स्पाइस लाइक नहीं करती है। बसीरत हमारा अंग्रेज है एंड आई लाइक स्पाइसेस, तो मुझे आगे फीका पकाड़ खाना पड़ेगा। नहीं कोमल, मैंने इसके अंदर तो स्पाइसेस है फुली, इसकी आपने टेंशन नहीं लेनी। ऑलराइट, मैं साथ एक स्पाइसी सॉस बना लेती हूँ। हाँ वो मैंने इमली की चटनी बना के रखी थी। ओह नाइस, बड़ी सुगर बच्ची है भाई, सारों का ख्याल रखती है। उसको पता था कि एक एवरी टाइप ऑफ गेस्ट के लिए हमारे पास, उसको पता था कि एक बहन मिर्चें नहीं खाती और दूसरी बहन मिर्चें ही खाती है। यस यस यस। अच्छा जी मिस, अब हमारा इसमें क्या जा रहा है? ओह माय गॉड, लाइक प्रोफेशनल्स। अब हमारे ये मैंने इस वेजीज काटी हैं तीनों, अब हम ये ऐड कर देते हैं बीच में। रीना ने बड़ी प्यारी वेजीज काटी है। वो काटने में मस्त है, मुझे बड़ा मजा आता है वेजीज का। मैंने तो चॉपर रखे थे, ये भी काम करती हूँ। कोमल मुझे मजा आता है, मैं आराम से कल ये रात को बैठ के मैंने कट कर ली सारी। देखो कितनी समझदार बच्ची है, उसने रात को ही सारी तैयारी कर ली थी। जी उसको पता था सुबह ही गेस्ट आन खुलोएंगे। और मुझे पता मैं सुबह लेट ही उठूंगी, मुझसे नहीं उठा जाना था। इसमें थोड़ा सा हम पानी ऐड करेंगे, ठीक है? मैं आजकल बहुत लेजी हो गई हूँ, मैं रात को 4 बजे सो रही हूँ। ओहो, क्या ऐसे भाई से बातें होती हैं? नहीं, फिर
रात को 4-4 बजे सोती हूँ, सुबह 12-12 बजे उठती हूँ। यार आई एम एंजॉइंग दैट जॉबलेस लाइफ। अच्छा इसलिए हाँ जी। आफ्टर सो लॉन्ग मैं बदले ले रही हूँ। जो मुझे सुबह 5 बजे और 6 बजे उठना पड़ता था ना, अच्छा। मैं उस चीज के बदले ले रही हूँ। ठीक है। साथ साथ हम अपने राइस को देखते हैं, अभी टाइम है इसको होने में। एक तरफ हमारे राइस बॉईल हो रही है और एक तरफ ये चाउमीन के लिए हो रहा है हमारा। देख लो आप वेजीज वगैरह ठीक है ना इस मसाले में। इसमें हम थोड़ा सा नहीं है इसमें फटा मसाला डाल दो, ये बहुत डिलीशियस लगता है। टिप दोबारा बताइएगा। ये मैगी नूडल्स का जो चाट मसाला है ना, ये आप डालो, डिलीशियस। नाइस, गुड आइडिया। वैसे मैगी नूडल्स वालों को ना अपने ये वाले मसाले ना अलग से भी निकालने। यस एग्जैक्टली। प्लीज वोट डाउन हियर इफ यू वांट दैट। इसमें जस्ट इसको हल्का सा फ्राई करेंगे ताकि वेजिस का जो कच्चापन है ना वो निकल जाए। ठीक है, तब तक हम एग बीट करते हैं फॉर आवर। मीनवाइल हम देखते हैं हमारा बच्चा क्या कर रहा है। आप क्या बताई थी कि बसीरत कौन सी स्टोरी बताने वाली है? देखना बसीरत आएगी ना, एवरी टाइम जब वो आती है ना उसके साथ कोई ना कोई हैंग होता है। वो पाकिस्तान के किसी ना किसी सर्विस एरिया में जाती है, वहाँ पुअर सर्विस मिलती है कस्टमर। अच्छा, बसीरत बेसिकली रहती है जर्मनी में काफ़ी सालों से, और वो जब 8 years यहाँ, तो वो जब भी यहाँ पर आती है ना तो उसको पाकिस्तान, मतलब ऑब्वियसली उसको वहाँ पर रहने की आदत होगी। डेफिनेटली हम भी जाएंगे तो हमारा भी यही होगा। तो वहाँ की सर्विस और यहाँ की सर्विस की कंपैरिजन करनी होती हैं, मतलब ऑटोमेटिकली आपके माइंड में आ जाती हैं। और ऐसा है जब कि वो आती है उसका कुछ ना कुछ खराब होता है और उसको सर्विस के लिए जाना पड़ता है, और ऐसी खुदा की करनी है कि उसको हमेशा सर्विस खराब ही मिलती है। हालांकि हम यहाँ पे रह रही हैं, हमारे साथ कभी वैसे हमारे साथ वो वाली चीजें नहीं हुई होती हैं यहाँ पर रहकर भी। वो वहां से आती है, एक तो पहली वो कंपैरिजन कर रही थी कि जर्मनी में ये होता है, यहाँ पर ये होता है, और दूसरा उसको उतना ही खराब सीन मिलता है। लेट्स सी आज उसके पास क्या स्टोरी है। आज वो मोबाइल सर्विस सेंटर में गई हुई है। कैमरा में आना चाहिए कि मैं भी मेहनत करा रही हूँ। मैं हमेशा फरीना के घर आती है ना, आई लव दिस डेट, दिस कुकिंग डेट। जब भी मैं फरीना के घर आती हूँ हम मिलके खाना बनाते हैं। लेकिन इस दफा फरीना खैर काफी चीजें डन कर चुकी है ऑलरेडी। फरीना ये हो चुका है। हाँ ये हो चुका है, इसमें बस अब ये ऐड कर देना। हैराती हुई हमारी आ गई है। ठीक है, वी आर डन विद द चाउमीन। अब हम जा रहे हैं बाहर। राइस भी हमारे बॉयल हो चुकी हैं, बाकी की चीजें हम आकर बनाएंगे। फिलहाल हम जा रहे हैं केक लेने के लिए। यस, और आपको साथ लेके जाएंगे, आपको अकेला नहीं छोड़ेंगे। कौन लेके जाए? एक्सपर्ट आ चुके हैं भाई, हम कौन होते हैं? नहीं ठीक है। मैंने एक बाउल जितनी ही चीज बनाई है ताकि हम लोगों के लिए ना फ्रेश सारी चीजें। ठीक है बोलो, इतना तो मैं ही खा लूंगी। तुम खा लोगे, तुम बाकी चीजें नहीं खाओगे? तुम मैं सारा कुछ खा लूंगी। खाओगा, बेबी खाएगा। वेरी गुड, बेबी के लिए तुम बनाया सारा कुछ। क्योंकि अपना फेस ना लगता है ना मैं ज्यादा खाती हूँ। ये कहती है ऐसे खाती खुदी कोई नहीं है, मुझे इसका सब पता है। हम जा रहे हैं अब बाहर, प्रॉब्ली जलालसंस या लेयर्स पे। ये मैं आई हूँ बाहर गेट खोलने के लिए, क्योंकि इस वक्त मेरे और फरीना के सिवा घर पे कोई भी नहीं है। हमें प्राइवेसी चाहिए होती है, इसलिए जब हम आते हैं घर के सब लोग चले जाते हैं। हाँ जी, फरीना के घर पे सिर्फ उसकी मामा होती हैं और उसका एक भाई होता है, भाई जो बचपन से हमने कभी नहीं देखा। मामा 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 ये हमारी स्विफ्ट ड्राइवर। मामा बाहर जाना लेयर देख लेते हैं, जलालसन देख लेते हैं। नहीं इतना नहीं देखने का टाइम, एक ही जगह देखेंगे। वो चलो फिर लेयर्स एक मिस्ट्री भी है वैसे, वो भी बड़ा जबरदस्त है। चलो केक मिस्ट्री देख लेते, बिकॉज मैं ना लेयर्स की केक खा के बोर हो गई ना। मैं तुम्हें केक मिस्ट्री लेके चलती हूँ। चलो हम केक मिस्ट्री खाते हैं फिर आज, ठीक है दीदी? चलो गाओ आई लव यू फीनू। आगे You make me
नोशी की वजह से ही ना स्मोक भी हुई है इतनी ज़्यादा। हमारे हम मुफ्त के पैसिव स्मोकर और मेरे जैसे सेकंड हैंड लंग्स वाले। मेरी अम्मा को तो ये भी टेंशन पड़ गई कि वहाँ पर इतना गीला वेदर है, मोल्ड वगैरह का प्रॉब्लम हो सकता है, तो तुम दोनों तो एलर्जिक हो। मैं कहा मामा कर ही लेंगे गुजारा, मेरे जैसे और भी तो रह ही रहे होंगे वहाँ पे। हाँ कोमल, वो थोड़े स्प्रेस वगैरह दे देते हैं, मेडिसिन वगैरह थोड़ी सी, कि आप अपने ना घर में ये वाला यूज़ करो ताकि आप। आई एम वेरी होपफुल कि मेरी एलर्जी वहाँ जाके ठीक हो जाए, एंड आई एम वेरी होपफुल कि मेरे बच्चे की एलर्जी आउटग्रोन कर जाए, जो कि मुझे डॉक्टर्स ने बोला है कि इसको सीजनल आजमा है, जो कि विद टाइम 3 साल 4 साल की उम्र तक चला जाता है। तो इंशाल्लाह वैसे मुझे बहुत ज़्यादा तंग नहीं करता, पहले साल में किया था, सेकंड ईयर हमारा बहुत अच्छा गुजरा है, बिकॉज शायद अवेयरनेस आ गई थी, डायग्नोसिस मिल गया था, पता था कि पहले से ही क्या प्रिवेंशंस करनी है, तो क्योर तक जाने की ज़रूरत नहीं पड़ी थी। तो इंशाल्लाह आगे भी होपफुली, ये तो मुझे लगता है जल्दी इम्यून हो जाएगा उधर के वजह से। मैं थोड़ी बड़ी हो गई हूँ, मुझे थोड़ा टाइम लगेगा। I'm discussing about the allergy part. It sounds scary when you say asthma, खास तौर पे छोटे बच्चे को, but it was not like that, like asthma thing. It's actually a seasonal asthma, जो कि काफ़ी बच्चों को प्रॉब्लम होती है, एंड आई बिलीव बहुत सी माएँ हैं जिनको नहीं पता होता। दे आर लाइक मी ऑब्वियसली, बिकॉज फर्स्ट ईयर में जीवी ने मुझे बहुत तंग किया था। ही वॉज अंडरवेट, ही वॉज बॉर्न अंडरवेट, और उसके बाद सर्दियाँ आते ही, मतलब सर्दियाँ तो खैर चल ही रही थी, तो आई थिंक नेक्स्ट सर्दियाँ, स्टार्टिंग की सर्दियाँ तो ठीक है, छोटा बच्चा था, अब चीज़ समझ में नहीं आई थी। फर्स्ट ईयर में भी इससे मुझे काफ़ी तंग किया था। मतलब इसको रिपीटेडली फ्लू हो जाता था, इसकी चेस्ट चकड़ी जाती थी और स्टफ लाइक दैट, और वीजिंग साउंड, मतलब बहुत बुरी तरीके से इसका वीजिंग साउंड आता था, और फिर ये रात रात को सो नहीं पाता था, और फिर हर रोज़ नेबुलाइज करना पड़ता था इसको। तो वो बहुत, मतलब एक कह लो एक प्रोसीजर था बच्चे का, कि सर्दियाँ आती, और मुझे डॉक्टर ने बता दिया था कि दिस विल बी रिमेन लाइक दिस फॉर फ्यू ईयर्स, क्योंकि आपके बच्चे को एलर्जी है और आपको सर्दियाँ इसी तरह से गुजारनी पड़ेंगी। तो विच वॉज अ लिटिल पेनफुल फॉर अस, कि बार बार डॉक्टर्स के विजिट और दवाइयाँ और ये स्टफ लाइक दैट, until recently, जब ये सेकेंड ईयर में इसके he developed this flu and everything in the right in the beginning of the winters। तो मैं डॉक्टर के पास गई, डॉक्टर का भला हो, उसने मुझे बहुत अच्छा डायग्नोस दिया। उसने मुझे बताया कि दिस इज सीजनल आजमा, विच एक्सप्लेन्स एवरीथिंग टू मी, कि दिस इज सीजनल आजमा, जिसके अंदर आपके बच्चे को मौसम जब बदलता है, ट्रांजिशन मौसम जो होता है, गर्मियों से सर्दियाँ जब आई थी और सर्दियों से जब गर्मियाँ आ रही होती हैं, उस दौरान आपके बच्चे को ये प्रॉब्लम्स आते हैं। सो आपने इस चीज़ का, मतलब उन्होंने मुझे माइटिका दिया, दो कि बाद में मैंने एक रिसर्च की थी जिसके अंदर माइटिका इज़ नॉट दैट वेरी हेल्दी थिंग टू यूज़ फॉर योर किड्स, बट मोस्ट ऑफ द पेरेंट्स आर यूजिंग फॉर देयर किड्स एलर्जी। ऑल्दो मैंने बिल्कुल फॉलो नहीं किया था उस तरह से, कि उन्होंने तो कहा था कि 1 महीना इसको माइटिका दो। मैंने पूरा 1 महीना माइटिका नहीं दिया था, बट मैंने उसको आई थिंक फॉर अ वीक दिया था, एंड ही फेल्ट ओके विद दैट, और उसके बाद वो ठीक हो गया था। जिसके लिए डॉक्टर ने सिर्फ ये बोला था कि जब भी ट्रांजिशन मौसम आएगा, गर्मी से सर्दी या सर्दी से गर्मी, आपने इसको माइटिका पिला देना है। सो दैट वॉज द ओनली सोल्यूशन फॉर योर किड, एंड इवेंचुअली आफ्टर फ्यू ईयर्स ही विल आउटग्रो दिस थिंग। यहाँ पर आके मुझे कंसर्न था यूके में, बिकॉज मौसम चेंज था और एकदम से हम स्विच कर रहे थे यहाँ के हार्श मौसम पे, तो आई वॉज अ बिट कंसर्न कि यहाँ पर ये कैसे रिएक्ट करेगा, अपना इसका इम्यून सिस्टम कैसे इधर रिएक्ट करेगा। बट थैंकफुली यहाँ पर एक तो बहुत हार्श मौसम नहीं था जब हम आए थे मार्च में, बस नॉर्मल सर्दी थी। नॉट श्योर सर्दियों में अब इसका क्या हाल होगा, बट अभी के लिए ही इज़ एब्सोल्युटली फाइन। वी बिन टू हिज जीपी, मैंने वहाँ पर भी बताया कि ही इज़ एलर्जिक एंड स्टफ लाइक दैट, एंड दे वर लाइक इट्स ओके इफ़ इसकी सारी इम्यूनाइजेशन कंप्लीट है। मैंने वो वाली भी करवाई हुई हैं जो कि गवर्नमेंट की नहीं होती हैं। इफ़ यू नीड एनी डिटेल्स ऑन दैट, डू DM मी और कमेंट मी, आई विल लेट यू नो कि आप कहाँ से रीजनेबल अमाउंट की वो वैक्सीनेशंस करवा सकते हैं। सो यू कैन गेट दोज इम्यूनाइजेशन, और उसके एक कार्ड आपको मिलता है डॉक्टर की तरफ से, आपका फैमिली डॉक्टर आपको देगा। उस कार्ड के अंदर वो सारा कुछ दर्ज होता है, विच इज़ वेरी यूजफुल हियर इन UK। जब मैं यहाँ पर आई थी तो मैंने अपनी इम्यूनाइजेशन उनको दिखाई थी, और मुझे कोई फर्दर नहीं लगवाने की ज़रूरत पड़ी थी, बिकॉज इट वॉज कंपैटिबल टू हियर्स। धूप निकल रही है,
इधर की उसके मुताबिक वो कंपैटिबल थी, तो मुझे कोई एक्स्ट्रा इसको नहीं इम्यून करवाना पड़ा, वैक्सीनेशन करवानी पड़ी। हाँ, सर्दियों में जाके इसकी कुछ वैक्सीनेशंस आएंगी, तो वो फिर टाइम मुझे बता दिया जाएगा, जीपी की तरफ से एक लेटर घर आ जाएगा, तो उसके अंदर ये सारा कुछ हो जाएगा। सो दैट वाज द डिटेल अबाउट द थिंग आई वाज टॉकिंग अबाउट। मेरी एलर्जी यहाँ पर इज़ एब्सोल्युटली फाइन, थैंकफुली। मेरा गला बहुत ख़राब रहता था, एज यू कैन सी इन द वीडियो एज वेल व्हेन आई वाज सिंगिंग विद द फटी आवाज़, तो मेरी आवाज़ बहुत फटी हुई रहती थी वहाँ पर, विच वॉज एलर्जी, और जो कि मुझे स्मोक से या गीले मौसम से या अनस्टेबल मौसम से होती थी। यही ट्रांजिशन मौसम जो आता था, मुझे भी ये प्रॉब्लम था। सो यहाँ पर आके थैंकफुली आई एम एब्सोल्युटली फाइन। हाँ, अगर कहीं पर मुझे सीलन मिल जाए तो आई स्टार्टेड स्नीजिंग ऑन इट, तो मेरा नाक बहुत अच्छा डिटेक्टर है टू गेट द मोल्ड एंड सीलन। अगर हमारे घर पे कहीं लग रही हो तो मेरी नाक मुझे फ़ौरन बता देती है छींके मार के। जीवी इज़ एब्सोल्युटली फाइन हियर। हमें एज सच अभी तक होपफुली आगे भी कुछ नहीं ज़रूरत पड़े, बट सर्दियाँ यहाँ पे हार्श होंगी, तो आई लेट यू नो अबाउट दैट विंटर, बट दैट वाज द डिटेल रिगार्डिंग दैट बात जो हम कर रहे हैं। हमने बलून्स नहीं लेने, हम अंदर नहीं आ गए के अंदर आ गए हैं बस अब। कोमल वो ना शॉप्स नहीं थी वहाँ पे, बलून्स रह गए। ये आपने क्या प्रिपरेशन है मैडम? मैंने तो अपने आप को प्रिपेयर किया। अच्छा, बलून्स भी मैंने लाने थे, पहले बता देती यार। नहीं, मैं बलून्स ला नहीं सकती थी। हाँ, नहीं कि मैं पैकेट तो ला सकती थी। पिप पिप करो, दरवाजा खुद ही खुल जाएगा। नहीं, ऐसा मैजिक नहीं होता। मैंने देती हूँ बाहर। जी जनाब, तो यहाँ पर मैंने आपको दिखाई है कि बसीरत की सरप्राइज़ बर्थडे पार्टी के लिए फरीना के घर पर हम लोग क्या क्या प्रिपरेशंस कर रहे हैं। खाना ऑलमोस्ट हाफ डन हो चुका है, केक आ चुका है, फरीना ने ऑलरेडी थोड़ी सी डेकोरेशन भी करके घर पे रखी हुई है। अब ये था फर्स्ट पार्ट, बिकॉज लंबा बहुत हो रहा था, तो मुझे आई फील लाइक कि मुझे इसको 2 पार्ट्स पे डिवाइड कर देना चाहिए। सेकेंड पार्ट के अंदर बसीरत की एंट्री होने वाली है, बसीरत को हम सरप्राइज़ करने वाले हैं, उस बारे में बात करेंगे। इस पार्ट को यहीं पे एंड करते हैं अभी, और मिलते हैं सेकंड पार्ट के अंदर। अगर आपको मेरी व्लॉग्स अच्छे लग रहे हैं तो डू लाइक, डू कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब, और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको और अपडेट्स मिलती रहें और आप मेरे सारे व्लॉग्स देखें। आई एम वेरी होपफुल कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा व्लॉग्स डालना शुरू करूँगी अब रेगुलर बेसिस पे। ये मेरा बच्चा कर रहा है यहाँ पे जी। सो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग के अंदर, जो कि होपफुली मैं 1-2 दिन के अंदर ही डाल दूँगी, बिकॉज वो बना पड़ा हुआ है, एब्सोल्युटली डन है। सो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। चाओ।